नमस्कार, आप देख रहे हैं डिटेक्टिव ग्रुप रिपोर्ट। भाजपा के अंदर ओछापन कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, तभी तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का लगातार अपमान कर रहे हैं। बीजेपी खुद को संस्कारवान पार्टी होने की बात करती है, लेकिन थोड़ा संस्कार वह खुद में भी डाले। यह बात वरिष्ठ कांग्रेस नेता पूर्व सांसद लक्ष्मण सिंह ने मंगलवार को इंदौर प्रेस क्लब में पत्रकारों से हुई चर्चा के दौरान कही। वरिष्ठ विधायक लक्ष्मण सिंह ने बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस की सरकार गिराई, इस बात का पछतावा एक न एक दिन भाजपा को निश्चित होगा। जो सरकार गिरा कर गए हैं वे किसी को अपना बॉस नहीं मानते हैं, इसलिए वहां भी उनकी वही दशा होगी। वहीं उन्होंने मध्य प्रदेश में खाद्य समस्या के मामले में कहा कि हर बार खाद्य समस्या बढ़ाना भाजपा का प्रायोजित कार्यक्रम है। नकली खाद के कारखाने भी इनके राज में फलीभूत हो रहे हैं। पहले से व्यवस्था कर दें तो किसानों को इसके लिए परेशान न होना पड़े। वहीं जब उनसे पूछा गया कि आने वाले निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस की क्या तैयारी है, इस पर उन्होंने कहा कि अभी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना हमारी पहली प्राथमिकता है। दिल्ली वालों ने प्रोटोकॉल का पालन किया, वहाँ काफी स्थिति सुधरी है, लेकिन मध्य प्रदेश में प्रोटोकॉल का पालन होते हुए कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। हम इस सब के बारे में सितंबर के बाद सोचेंगे। कमलनाथ के मामले में कहा कि वे एक बढ़िया नेता हैं, उन्हें जो भी जिम्मेदारी मिलती है उसे वे पूरा करते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के मामले में पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस में युवा और ऊर्जावान नेतृत्व की कमी नहीं है। 2023 में हम फिर से सत्ता में काबिज होंगे, क्योंकि आम जनता चाहती है कि कांग्रेस का शासन हो। बीजेपी किस तरह से सत्ता में आई है यह आप भी जानते हैं और सभी बीजेपी किस तरह से सत्ता में आई है यह आप सभी जानते हैं। प्रदेश में हो रहे विधानसभा उपचुनाव को लेकर उनका कहना था कि जहां भी उपचुनाव हो रहे हैं वहां कांग्रेस ही जीतेगी, क्योंकि हमने हमारे लोकप्रिय नेताओं को खोया है। जनता उनका सम्मान करती है, इसलिए कांग्रेस के पक्ष में मतदान होगा। खंडवा संसदीय क्षेत्र में अरुण यादव को दायित्व मिलना चाहिए, इस बात की उन्होंने भी वकालत की है। वहीं मध्य प्रदेश में हो रहे जहरीली शराब कांड के मामले में उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में गलत आबकारी नीति के कारण ऐसा हो रहा है, क्योंकि यहाँ की सरकार ने मुट्ठी भर लोगों को पूरे प्रदेश भर में शराब बेचने का ठेका दे रखा है। चंद लोगों के कब्जे में पूरा आबकारी विभाग है। हम सत्ता में आने पर मध्य प्रदेश में शराब की बढ़िया ओपन पॉलिसी रखेंगे। हमारे घोषणा पत्र में भी इसका जिक्र किया जाएगा। कश्मीर में धारा 370 के सवाल पर उन्होंने कहा कि अब जो फैसला हो चुका है वह तो बदला नहीं जा सकता है, लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार ने वादा किया है कि हम कश्मीरी पंडितों को पुनः बसाएंगे, इसलिए भाजपा को अपना वादा पूरा करना चाहिए और कश्मीरी पंडितों को वहीं बसाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने और भी बहुत से प्रश्नों के उत्तर बड़े ही बेबाक तरीके से दिए। यहाँ मैंने देखा है कि प्रोटोकॉल का पालन करने में कई कमियां देखी गई, तो अभी तो हम प्रोटोकॉल का पालन करें और सितंबर के बाद फिर हम लोग कोई भी चर्चा, मेरा ऐसा सर आप कमलनाथ जी को लाए, ये रिवैप भी था और उस रिवैप का लाभ ये मिला कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमने सरकार बनाई। अब मैं समझता हूं कि अभी संगठन मजबूत हो रहा है और होगा, क्योंकि हम एक उपचुनाव जीते हैं। आने वाले उपचुनाव में भी हम पूरी हमें उम्मीद है कि हम जीतेंगे। तो मैं समझता हूं वहाँ अध्यक्ष की चेंज की आवश्यकता भी बिल्कुल नहीं। कमलनाथ जी का नेतृत्व अच्छा है और हम लोग उनके नेतृत्व में जीतेंगे, सरकार भी देगी। फिर सवाल ये है कि युवाओं को कैसे हम आगे लाएं, युवाओं को, महिलाओं को, छात्रों को, छात्र नेताओं, इन सबको हम इनकी एक टीम बना के और कमलनाथ जी के नेतृत्व में कैसे काम करेगा, कौन करेगा, इस तरह की एक टीम बना के उसमें काम करना हम लोग शुरू कर दिया है और शुरू करें। वहाँ थोड़ी आवश्यकता है, लेकिन जिस उनका ओछापन है, हम लोगों ने उनके वरिष्ठ नेता जो रहे हैं उनका हमेशा सम्मान किया है। हमने कभी इस तरह के ओछापन, ऐसे ओछे बयान नहीं दिए, चाहे वो कैलाश जोशी जी हो, चाहे सुंदरलाल पटवा जी हो, चाहे कैलाश सारंग जी। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने आपने कभी सुना किसी ने भी कोई बयान दिया? कभी नहीं। चाहे वरिष्ठ हो चाहे कनिष्ठ, चाहे कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता, हमेशा उन्होंने उनका सम्मान किया और इनको भी ये संस्कार की बात करते हैं, बहुत ज्यादा संस्कार की बात करते हैं। थोड़ा बहुत संस्कार अपने अंदर भी डाल लें, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का सम्मान करना सीखें तो अच्छा होगा। मेरा यहाँ एलओपी नए लीडरशिप को आगे लाना, लेकिन जो इससे हट के हो रहा है कि कमलनाथ जी का उपयोग सेंट्रल लीडरशिप भी बहुत कर रही है कांग्रेस, तो ऐसी स्थिति में क्या मध्य प्रदेश में अपनी दोनों जिम्मेदारियों के साथ वो न्याय कर पाएंगे? कमलनाथ जी कहा है स्वयं
मध्य प्रदेश में वो हैं, कहेंगे यहाँ काम कर रहे हैं, पर उनकी वरीयता को देखते हुए जब वो काम AICC उन्हें देती है वो पूरा करते हैं। और उनकी ऊर्जा की, उनकी और भाई साहब की ऊर्जा की मैं तारीफ करूँगा। इस उम्र में भी इतना ऊर्जावान नेतृत्व आज कांग्रेस के पास है और उसका लाभ निश्चित रूप से पार्टी। युवा बहुत सारे हमारे नेता हैं, कोई अकेला जयवर्धन नहीं है। और जयवर्धन मेरा भतीजा इसलिए मैंने नहीं कहा, मैंने इसलिए कहा था कि वहाँ ग्वालियर चंबल संभाग। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिटेक्टिव ग्रुप रिपोर्ट।